हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। देखो, आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना फास्ट ट्रैक रिवीजन के अंतर्गत केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, सेकेंड केमिस्ट्री का जैव अणु या बायोमोलिक्यूल। ठीक है, ये जो ग्लूकोज वाला टॉपिक है बच्चों, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा गारंटी है कि एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है ना तो ठीक है, आरती मैम की वीडियो है ना, सब्सक्राइब किए होगे तो उसको अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लेकिन बच्चों ये गारंटी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपका ग्लूकोज वाला जो टॉपिक है उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और ये जो चक्रीय संरचना है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जबकि ये बहुत ज़्यादा आसान भी है। तो आइए हम समझते हैं, मेरे साथ समझो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। तो देखो, ग्लूकोज का सूत्र तो आप सभी को पता होगा, आप सभी होशियार प्यारे प्यारे बच्चे हो। C6H12O6, ये इसका सूत्र हो गया ग्लूकोज का। ठीक है, अब अगर हम इसकी ओपन संरचना बनाएंगे बच्चों, तो देखो ओपन संरचना कैसे, यहाँ पे आपका CHO, ठीक है, फिर HCOH और COH। एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, ये OH दाएं साइड पूरा ऊपर से नीचे तक रहेगा, लेकिन तीसरे कार्बन पे, सिर्फ तीसरे कार्बन पे OH किधर आ जाता है, लेफ्ट साइड। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा, किस कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे। ठीक है, बाकी सब में वैसे ही रहेगा, OH H फिर H OH और यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2OH। क्लियर है, ये देखिए। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना या फिर फिशर स्ट्रक्चर। तो यही जो क्वेश्चन है ना, फिशर स्ट्रक्चर या साइक्लिक संरचना, यही एग्जाम में कई बार रिपीट की गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक चेंज होगा, किसमें, प्रथम कार्बन और किस कार्बन के बीच में, पांचवें कार्बन। तो जिसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये कहाँ पहुँच जाएगा, कार्बन के पास, इस वाले संरचना पे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या गया, ठीक है, और यहाँ से आपका क्या चला जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ गया और ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गया, O के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो जो अगली संरचना बनेगी बच्चों, तो देखो हमने हाइड्रोजन को कहाँ ला लिया, इस वाले हाइड्रोजन को HC, फिर आपका क्या यहाँ पे हो गया, OH। ठीक है, फिर सेम वही संरचना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, HOH फिर OHC H फिर HCOH। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ पे O और S दोनों चले गए, तो यहाँ पे बचा क्या बच्चों, ठीक है, अब जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो यहाँ चली गई, अब ऑक्सीजन यहाँ पे बच रही है, तो ऑक्सीजन कहाँ जुड़ जाएगी, कार्बन के साथ बच्चों। तो देखिएगा एक चीज़, कार्बन पे यहाँ ऑक्सीजन क्यों जुड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड इसके कितने हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी 4, तो 4 तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 और 4, एक इससे लिया 5 6 7, जबकि इसको चाहिए टोटल कितना, 8। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए, अगर ये अपना ऑक्सीजन इसी को दे देता है तो इसके पास भी वैलेंसी गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि चलो हम दोनों क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन का साझा, हाइड्रोजन तो हमने दे दिया, लेकिन ऑक्सीजन का क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे, तुम्हारा भी काम चल जाएगा और मेरा भी काम चल जाएगा। मतलब पहले कार्बन और पांचवें कार्बन में समझौता हो गया कि ऑक्सीजन की साझेदारी कर लेते हैं, जिससे दोनों का काम चल जाए। तो यहाँ से स्ट्रक्चर समझिएगा, ऑक्सीजन कहाँ जुड़ गई, इधर। ठीक है, तो अब देखो 4 5 6 7 और 8, इसका भी देखो 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, या इसी को हम क्या बोलेंगे, फिशर संरचना, फिशर
संरचना। ठीक है, अब देखो अल्फा क्यों, आपको पता है बच्चों कि जब ये हमारा हाइड्रोक्साइड ग्रुप किधर आएगा, राइट साइड। ये कौन सी साइड है, ये वाली, राइट, राइट साइड। ठीक है, तो जब ये राइट साइड OH आएगा तब हम किसको क्या बोलेंगे, अल्फा। और यही बच्चों जब इधर साइड आ जाएगा लेफ्ट साइड तो हम इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोज संरचना। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब देखते हैं कौन सा वाला, बीटा वाला बना लेते हैं। तो इसमें और कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही लिखना है यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, OH, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H, फिर सारा सेम वैसे ही OH और यहाँ पे H, फिर OH, यहाँ पे H, फिर HC, OH, फिर H, 1 2 3 4 5 C। कुछ नहीं करना है, सेम मतलब अल्फा और बीटा में सिर्फ अंतर कितना कैसा रहेगा, मतलब अल्फा में क्या रहेगा, हाइड्रोक्साइड राइट साइड और बीटा में लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे आपका CH2OH। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज संरचना या चक्रीय संरचना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। देखो यहाँ से शुरू से एक बार समझ लो, ये ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, इसमें जो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है परिवर्तन किस में होगा, पहले कार्बन में और पांचवें कार्बन में। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और ऑक्सीजन में साझेदारी, देखो हाइड्रोजन तो यहाँ पे चला गया लेकिन ऑक्सीजन में साझेदारी दोनों की होगी, इस कार्बन की भी और पांचवें कार्बन की भी, जैसा इसमें दिख रहा है। देखो यहाँ पे भी इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है पांचवें की और पहले की भी वैलेंसी पूरी हो रही है। ठीक है, तो जब इसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप राइट साइड होगा तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज या फिशर स्ट्रक्चर। और जब ये OH कहाँ होगा, लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोज संरचना। ठीक है, अब ये तो हो गई ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। अब हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करके क्या समझेंगे, ग्लूकोज की हावर्थ संरचना। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं ग्लूकोज की हावर्थ संरचना। हेलो बच्चों, आइए हम समझते हैं ग्लूकोज की हावर्थ संरचना। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज की हावर्थ संरचना, अब हमने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पहले पढ़ ली। अब देखो ग्लूकोज की हावर्थ संरचना में क्या होगा, सबसे पहले हम या इसी को हम क्या बोलते हैं, पायरोन संरचना। ठीक है, तो पायरोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गई आपका पायरीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इस स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट करेंगे, जो हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पीछे समझाया था, अब हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा बच्चों, हमने ग्लूकोज में क्या समझा था अभी पीछे, HCOH पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसी से लगा हुआ आपका क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरे में चेंजमेंट होता है आपका OH, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या होगा OH, फिर C सेम ऐसी संरचना HOH, फिर आपका C और ये आपका क्या हो जाएगा H, ये किससे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन से, और इसका हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इधर। ये तो आपने पीछे भी समझा था। ठीक है, तो ये जो संरचना है बच्चों, जब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और आपका हाइड्रोक्साइड कहाँ चला जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ। जो ये आपका हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ, और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। और जो इसमें OH इधर है तो OH नीचे चला, अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा H। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे देखो ये आपकी क्या होगी,
पायरीन संरचना, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है ये वाली, ठीक है, ये तो यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बाद जो आपका ये पहला कार्बन और हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। अब देखिए पायरीन संरचना में नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है, इधर से। ये आपका पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ऊपर जो संरचना होगी वो क्या कौन सी हो जाएगी, छठी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अब पहला तो हाइड्रोजन इसमें कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो हम जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, पायरीन स्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर नीचे आपका क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन, फिर ऐसे, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऊपर, कार्बन और ये आपका क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। फिर अब देखिए तीसरे पे OH कहाँ है, OH ऊपर की तरफ होगा और हाइड्रोजन कहाँ होगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ देखिए OH और हाइड्रोजन कहाँ चला गया, नीचे की तरफ, ठीक है। फिर आपका आता है ऐसे, फिर वैसे ही सेम, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ और ये आपका हाइड्रोक्साइड नीचे की तरफ, ठीक है। ऑक्सीजन तो यहाँ पे है ही, ये वाला, ये जो ऑक्सीजन है आपका वो तो है ही। अब ये ध्यान रखिए बच्चों कि जो आपका CH2OH है वो हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ, चाहे अल्फा डी ग्लूकोज हो, बीटा डी ग्लूकोज, CH2OH हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, CH2OH C और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सॉरी H, ठीक है, CH2OH C और H, ठीक है। तो ये देखिए कितना आसान है, मतलब जब आपको ग्लूकोज की सक्रिय संरचना बनानी है तो ये हो गया। जब आपको इसकी हार्वर्ड संरचना अगर पूछे तो आप इसको इन सबको सीधे तौर पे देखो, मतलब जब हम इसको सीधा कर देंगे तो सीधा करने पे ये जो H है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये, और ये आपका कहाँ चला जाएगा, नीचे, ठीक है। और जैसे इसमें OH आपका कहाँ है, इस तरफ, तो जब हम इसको सीधा करेंगे तो तीसरे नंबर का जो OH है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कार्बन, और फिर क्या आ जाएगा आपका H, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसी तरह आपका अल्फा डी ग्लूकोज और इसी तरह आपका बीटा डी ग्लूकोज। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोपाइरोन की संरचना है तो ग्लूकोपाइरोन, ठीक है, संरचना। इसी तरह आपका बीटा का बन जाएगा, सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सेम वही, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, HCOH, यहाँ भी आपका HCOH, यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है, जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है तो बीटा डी ग्लूकोज भी सेम ऐसे ही रहेगा, OHCH, यहाँ पे आपका HCOH और ये CH2OH C और H। अच्छा सॉरी बच्चों, ये जो आपका पहला कार्बन है, पहला, तो ये बीटा डी ग्लूकोज है, तो ये आपको पता है कि जो OH होगा वो कहाँ होगा, ऊपर, ठीक है, क्योंकि OH कहाँ है बच्चों, ये देखिए OH कहाँ है, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड है तो जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो OH कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो इसलिए जो इसका पहले कार्बन पे OH होगा वो कहाँ रहेगा, ऊपर। ये ध्यान रखिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज में पहले कार्बन पे जो OH होगा वो कहाँ होगा, नीचे, लेकिन बीटा डी ग्लूकोज में पहले कार्बन पे जो OH होगा वो कहाँ होगा, ऊपर, ठीक है। तो ये OH कहाँ हो जाएगा, इधर, और यहाँ पे C और ये आपका क्या आ जाएगा, H, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर ये क्लियर हो गया होगा तो हम फिर आगे क्या पढ़ेंगे, आपका फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना, फ्रक्टोज की अल्फा और बीटा डी संरचना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों,
इसका नाम हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोस ओ, ग्लूकोपाइरेनोस, पाइरोन संरचना। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज संरचना, वो पाइरोन संरचना, और ये आपकी कौन सी होगी, बीटा डी ग्लूकोज पाइरोन संरचना। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब